भगवान श्री कृष्ण जिनकी बाल लीलाओं को सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कलयुग में कि अचानक से जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की पलकें झपकने लगी। आखिर क्यों है इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण समेत उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की आंखें? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मथुरा में रहने वाले राम गोपाल जी अपने परिवार सहित भगवान कृष्ण के धाम जगन्नाथपुरी जाने की योजना बनाते हैं। परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक मानते थे और हमेशा उनके भक्ति भाव में डूबे रहते थे। सभी ट्रेन की यात्रा कर जगन्नाथ धाम जाने लगे। ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में बताने लगे। पूरा ही परिवार बड़े ध्यान से सुन रहा था कि तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें कुछ ऐसा बताया कि उनके होश उड़ गए। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वो कृष्ण जी की पूजा लगभग 50 सालों से कर रहे हैं। वो अक्सर जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए अकेले ही चले आते हैं। कुछ साल पहले जब वो जगन्नाथ धाम आए थे तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे एक पल के लिए उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण उनसे मिलने स्वयं चले आए हो। बुजुर्ग की ये बात सुनकर पूरे परिवार की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि क्या सच में भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे। बुजुर्ग ने बताया कि वो कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उनसे मन ही मन बात कर रहे थे कि अचानक से कृष्ण भगवान की पलकें झपकने लगी। उसके बाद उनकी नजरें बुजुर्ग की तरफ गई, जो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसा एक नहीं 2-3 बार हुआ। बुजुर्ग समेत वहां पर खड़े सभी लोग ये देख दंग रह गए। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण सिर्फ बुजुर्ग को साक्षात दर्शन देने के लिए स्वयं चले आए हो। ये सुनकर पूरा परिवार उत्साहित हो गया। इसके बाद राम गोपाल जी की छोटी बेटी ने उनसे पूछा कि अंकल, वहां पर भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी क्यों नहीं विराजमान है। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। एक बार देवकी माता के साथ यशोदा माता द्वारका नगरी आई। कृष्ण रानियों ने दोनों माताओं से कृष्ण लीला के लिए आग्रह किया, लेकिन माताओं ने ये कहा कि वो एक ही शर्त पर बता सकती है, अगर कृष्ण और बलराम को इन बातों का पता ना चले। इसके लिए सुभद्रा द्वार पर खड़ी होकर पहरा देने लगी। माताओं के मुख से कृष्ण लीला सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गई। सुभद्रा को भी पता नहीं चल पाया कि वो कब उनकी बातों में खो गई। तभी बलराम और कृष्ण जी भी वहां आ गए और वे भी अपनी लीलाओं में इस कदर खो गए कि आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण समेत बलराम और सुभद्रा की आंखें फैलने लगी। अचानक से वहां नारद जी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आने का आभास माताओं को दिया, वो चुप हो गई। तब नारद जी ने भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की तरफ देखा तो उनके रूप पर मुग्ध हो गए और उन्होंने भगवान से कहा कि आप इस रूप में अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, कृपा कर अपने भक्तों को भी इसी रूप में जरूर दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वे कलयुग में इसी रूप में जरूर अवतरित होंगे। इस कथा को सुनकर पूरा परिवार आनंदित हो उठा। दोस्तों, आज जगन्नाथपुरी धाम में भगवान के इस रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं और इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की आंखें फैली हुई है। क्या आपने उनके इस आकर्षक रूप के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।